हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 9 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अनुवाद अर्थात ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। भगवद गीता 1:9। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह बतलाना चाहता है कि उसकी सेना में अनेक ऐसे वीर हैं जो उसके लाभ के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि यदि बहुत से योद्धा दुर्योधन के लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या उसकी विजय हो जाएगी? नहीं। इसलिए इसके पश्चात दुर्योधन कहता है, नाना शस्त्र प्रहरणाः, अर्थात ये वीर अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। परंतु फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या इससे दुर्योधन की विजय निश्चित है? नहीं। इसलिए इसके पश्चात दुर्योधन ने कहा, सर्वे युद्ध विशारदाः, अर्थात ये सभी योद्धा युद्ध करने में निपुण हैं। इसके पिछले श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के समक्ष अपनी सेना के 7 वीरों के नाम गिनाए थे तथा इस श्लोक में वह अपनी सेना के अधिक वीरों का नाम न लेकर यह कहता है कि मेरी सेना में और भी अन्य बहुत से शूर हैं। शूर का अर्थ है युद्ध में उत्साह रखने वाला। गीता के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करते समय बतलाया गया है कि क्षत्रिय 1 युद्ध में उत्साह रखता है, शौर्य। 2 युद्ध में अपनी शक्ति प्रकट करता है, तेजः। 3 युद्ध करने का संकल्प करता रहता है, धृतिः। 4 युद्ध करने में निपुण होने का प्रयास करता है, दाक्ष्यम। तथा 5 युद्ध में धैर्य धारण करता है, अर्थात युद्ध से भागने की इच्छा नहीं करता, अपलायनम। दुर्योधन यह कहना चाहता है कि उसकी सेना में ऐसे अनेक वीर हैं जो क्षत्रियों के उपरोक्त स्वाभाविक कर्मों से युक्त हैं। परंतु मुख्य बात यह है कि दुर्योधन कह रहा है कि ये सभी योद्धा मेरी प्रसन्नता के लिए अपने क्षत्रियोचित कर्तव्यों में लगे हुए हैं। दुर्योधन ने मदर्थे शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है मेरी प्रसन्नता के लिए। गीता के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री भगवान भी मदर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए भी कर्म करता हुआ तू सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर लेगा। सफलता का अर्थ है कर्म बंधन से मुक्ति अथवा जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं वे इस जगत में भगवान के समान बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए श्री भगवान अवतार लेते हैं। भगवान गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने असुरों के विचारों का काफ़ी विस्तृत वर्णन किया है। इस अध्याय के 15वें श्लोक में वे कहते हैं कि दुष्टगण अपने विषय में सोचते हैं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरी प्रसन्नता के लिए बहुत से लोग कार्य करने वाले हैं। मेरे समान अन्य और कौन हो सकता है? भगवद गीता के प्रथम अध्याय में यह अच्छी प्रकार से समझाया गया है कि इस भौतिक जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, एक शोषण करने वाले तथा 2 शोषित होने वाले। दुर्योधन जैसे लोग सदा अपने अधीनस्थ लोगों का अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शोषण करते हैं तथा अर्जुन जैसे निर्दोष लोग ऐसे असुरों द्वारा
शोषित होते हैं। जिस प्रकार का भाव इस श्लोक में दुर्योधन ने व्यक्त किया है, इसी के समर्थन में अर्जुन ने भी बातें कही हैं। अर्जुन ने इस अध्याय के 32वें श्लोक में इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है। ये सामर्थ्य अर्थात जिनकी प्रसन्नता के लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के ये पुत्र यहाँ धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। इस प्रकार अर्जुन का कहना है कि इनके सुख के लिए तो हमें अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए, फिर इनको मारकर हम भोगों को पाकर अथवा जीवन पाकर क्या करेंगे। इसका अर्थ यह है कि जो लोग अर्जुन के समान पुण्यात्मा हैं, वे भोगों के प्रति विरक्त होते हैं, परंतु यदि ऐसे लोग श्री भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगते तो उन्हें ऐसे दुष्टों की सेवा में लगना पड़ता है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगे होते हैं। ऐसे दुष्टों की सेवा करने से जीवन में अत्यंत अशांति प्राप्त होती है, जबकि इसके विपरीत यदि हम श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने भोगों को तथा जीवन को लगाते हैं तो अत्यंत शांति प्राप्त होती है। भगवत गीता में मुख्य बात यही बताई गई है। इसलिए श्री भगवान 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, मत चित्ता मद्गत प्राणा, अर्थात श्री भगवान के भक्त अपने चित्त को तथा अपने जीवन को उनकी प्रसन्नता में लगाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कपिल माता देवहूति को समझाते हैं, मदर्थे त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवः, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे भक्त अपने कर्मों को अर्थात भोगों को भी त्याग देते हैं तथा मेरी प्रसन्नता के लिए वे अपने स्वजन संबंधियों को भी त्याग देते हैं। अर्जुन का विचार था कि दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए उन्हें अपने भोगों को तथा अपने जीवन को त्याग देना चाहिए, परंतु श्री भगवान का कहना है कि अपने भोगों का त्याग उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ऐसे संबंधियों का भी त्याग करना चाहिए जो श्री भगवान की प्रसन्नता में बाधा डालते हैं। जिस शब्द का प्रयोग दुर्योधन ने इस श्लोक में किया है, उसी शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल भी करते हैं, मदर्थे, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए। परंतु प्रश्न उठता है कि श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपने जीवन को क्यों लगाया जाए तथा अन्य संबंधियों तथा स्वजनों की प्रसन्नता के लिए क्यों न कार्य किया जाए। उत्तर यह है कि श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जीवनम सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त प्राणियों का जीवन श्री कृष्ण पर आधारित है। अतः श्री कृष्ण की सेवा करने से समस्त प्राणियों की सेवा स्वतः हो जाती है, उनकी अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल का सिंचन करने से उस वृक्ष के तने, शाखाओं तथा पत्तों का सिंचन स्वतः हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की आराधना से अपनी आराधना तथा सभी की आराधना हो जाती है। श्री कृष्ण इस जगत के मूल हैं। इस जगत की तुलना कभी कभी वृक्ष से की जाती है। जिस प्रकार वृक्ष अपने मूल के द्वारा ही पोषित होता है तथा अपने मूल पर ही आश्रित होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा ही यह जगत पोषित होता है तथा श्री कृष्ण पर ही यह जगत आश्रित है। मुख्य बात यह है कि यदि हम श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होते तो हमें श्री कृष्ण की माया के प्रति समर्पित होना पड़ता है। यह माया अनेक रूपों में हमसे अपनी सेवा कराती है। माया का एक रूप हमारे शरीर में इंद्रियां हैं तथा हम इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए माया की सेवा करते हैं। पशु तथा पक्षी आदि अधिक से अधिक इसी रूप में माया की सेवा करते हैं, परंतु यदि मनुष्य रूप में हम इस प्रकार की सेवा से मुक्त होना चाहते हैं तथा अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को बंद कर देते हैं, तो हमें माया के दूसरे रूप की सेवा में लगना पड़ता है। माया का दूसरा रूप अपने स्वजन संबंधियों के रूप में वे लोग हैं
जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं, तथा ऐसी अवस्था में हमें अपनी इंद्रियों के स्थान पर उनकी सेवा करनी पड़ती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यदि हम कृष्ण के सेवक नहीं बनते तो हमें इंद्रियों का सेवक बनना पड़ता है। यदि हम श्री कृष्ण के सेवक न बनकर इंद्रियों के भी सेवक नहीं बनना चाहते तो हमें इंद्रियों के सेवक का भी सेवक बनना पड़ता है। इस श्लोक में जो शब्द हैं मदर्थे त्यक्त जीविता, उनका अर्थ यही है। दुर्योधन जो इंद्रियों का सेवक है, मानो यह कह रहा है कि जो लोग श्री कृष्ण की प्रसन्नता में अपने जीवन को नहीं लगाते हैं, वे मेरी प्रसन्नता में अपने जीवन को त्यागते हैं। यदि क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म युद्ध करना है तो वह दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए युद्ध क्यों करे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध क्यों न करे। इसलिए भक्तों ने प्रार्थना की है, हे श्री कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। कभी कभी भक्तों को अनुभव होता है कि वे श्री कृष्ण की सेवा करने के योग्य नहीं हैं, तो वे प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण मुझे अपने सेवकों की सेवा में लगाइए। परंतु जब भक्तों को यह अनुभव होता है कि वे श्री कृष्ण के सेवकों की भी सेवा करने के योग्य नहीं हैं, तो वे प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण मुझे अपने सेवकों की सेवा में लगाइए। इस प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा चाहे हमें 100 बार सेवक के रूप में करनी पड़े, परंतु माया की सेवा से सदैव डरना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपीर भर्तुर पदकमलयोः दास दासानुदासः, अर्थात मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूँ। ऐसी स्थिति में हम सदा माया से ऊपर रहेंगे, अन्यथा माया का दास बनना पड़ेगा। मुकुंद माला में महाराज कुलशेखर की भी प्रार्थना है, हे मधुसूदन, हे कैटभ शत्रु, मेरे जीवन का यही फल है, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है तथा यही मेरे ऊपर अनुग्रह है कि कृपा करके मुझे अपने दास के भी दास का स्थान दीजिए। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। श्रील प्रभुपाद यह समझाना चाहते हैं कि दुर्योधन को अपनी सेना की शक्ति में जितना विश्वास था उतना विश्वास श्री कृष्ण की सहायता में नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को चुनाव करने का अवसर दिया था कि एक ओर श्री कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, केवल युद्ध में सहायता करेंगे, तथा दूसरी ओर उनकी शस्त्रों सहित विशाल सेना रहेगी, तथा अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहायता को ही चुना, तो दुर्योधन श्री कृष्ण की विशाल सेना प्राप्त कर अत्यंत हर्षित हुआ था। उसने अर्जुन को महामूर्ख समझा। श्री कृष्ण की माया अभक्तों का ज्ञान हरण कर लेती है, इसलिए अभक्तगण सदा श्री कृष्ण भक्तों को मूर्ख समझते हैं तथा अपनी सफलता को भौतिक सुविधाओं पर आधारित मानते हैं। हरे कृष्णा इति।